तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डू यूगैंग जो होता है वापस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और डिमोनिक कल्ट का लीडर बन सकता है। तो जो हमारा पुंगचन उसे कहता है कि यंग लॉर्ड वापस जाने का वक्त है। तो हमारा यूगैंग जो होता है वहीं पर से मिस जैंगिन को भी अपने साथ ले लेता है और कहता है कि चलो फिर वापस चलते हैं और जाकर तैयारियां मुकम्मल करो, मैं कल्ट लीडर बनने को तैयार हूँ। तो हमारा यूगैंग जो होता है वहां से वापस आ जाता है और फाइनली यहाँ पर जो लियोनिंग ब्लैक माउंटेन की जो बैटल थी वो खत्म हो जाती है। और बैटल खत्म कैसे होती है कि उस दिन हमारा यूगैंग जो है वहां पर उन सभी लोगों के सामने अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उन सभी लोगों को सिंगल हैंडेडली उसने सभी को हरा दिया। एक तरफ से राइटियस फोर्सेस से, दूसरी तरफ से डिमोनिक फोर्सेस से, और दोनों के सामने उसने अपनी माइट को साबित किया। उसने साबित किया कि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अंडर द हेवन इस वक्त उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कोई भी नहीं है। ऑर्थोडॉक्स मास्टर्स वहां पर से वक्त मिलते ही वहां से भागकर चले गए ताकि उन्हें यूगैंग का सामना ना करना पड़े, जबकि जितने भी डिमोनिक मास्टर्स थे उन सभी लोगों ने अपनी लॉयल्टी को चेंज किया और वहां यूगैंग के सामने अपने घुटने टेक दिए। और आज के बाद से वो यहाँ पर यूगैंग को अपना कल्ट लीडर मानते हैं। जबकि मास्टर सोमेन जब जैसे उसे पता चला कि उसकी आर्मी हार चुकी है तो मास्टर सोमेन जो था वो डिमोनिक कल्ट के अंदर से भागकर जा चुका है। उसने अपनी गद्दी को भी छोड़ दिया और वो यहाँ से भाग गया है। और उसके बाद वापस आने के बाद माँ यूगैंग जो है वो अपनी गद्दी के ऊपर बैठ चुका है। और वापस आने के बाद वो मास्टर जिसने यहाँ पर सभी की बॉडी के अंदर गू पॉइजन वाला कीड़ा डाला था उसे जेड पैलेस के अंदर बंद कर दिया गया, उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। और साथ ही एक महीना गुजर चुका है और एक महीना गुजरने के बाद हमारा यूगैंग जो है अपनी गद्दी के ऊपर बैठ चुका है और डिमोनिक कल्ट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिमोनिक लीडर बन चुका है। उसी के साथ ही हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। एक महीने के बाद हमारा यूगैंग कहता है कि मैंने इस जगह से भागने के लिए कितनी मेहनत की, कितना दर्द बर्दाश्त किया, कितनी सारी इनहेरिटेंस की पावर्स को हासिल किया और फाइनली फिर भी इस जगह के ऊपर ही हूं, मैं इस जगह से निकल क्यों नहीं पा रहा। और उसके बाद हमारा यूगैंग जो था उसने एक अच्छा काम किया कि उसने उस राइटियस मास्टर को जिसने यहाँ पर उन सारी टेक्निक्स को ढूंढने में मदद की थी, जिसको यहाँ पर जेल में खुद उसने अपने आप को बंद करवा दिया था, उसको जेल से जाकर आजाद करवाता है। तो हमारा यूगैंग जो होता है उसे जाकर आजाद करवा के लेकर आता है ताकि उसे भी यहाँ पर इस डिमोनिक कल्ट के अंदर एक एल्डर की पोजीशन दी जा सके। अब क्योंकि वो यहाँ का सीनियर एल्डर बन चुका है तो वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड मुझे आपको एक बहुत ही अर्जेंट मैटर रिपोर्ट करना है। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। तो इसे यहाँ पर अजूरे वेव स्वर्ड का टाइटल दिया गया और साथ ही अब यहाँ पर जो उसका बहुत ही ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट बन चुका है, क्योंकि इसने यहाँ पर खुद अपने आप को उनके प्लान के लिए, उसके फादर के प्लान के लिए कि सारी इनहेरिटेंस की पावर्स की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे तक ना जाए, उसने खुद को जेल में बंद करवा लिया था। जैसा कि हमारे पुंगजियों ने उसे सारी कहानी सुनाई थी। तो हमारा यूगैंग पर्सनली वहां पर नीचे जाता है, बेसमेंट में जाकर उसे वहां पर से आजाद करता है और उसे सीनियर एल्डर की पोजीशन देता है। तो यूगैंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं मास्टर, बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो सीनियर एल्डर उसे कहता है कि हमने यहाँ पर से मास्टर सोमेन को ट्रैक किया और हमें यहाँ पर पता चला है कि वो किस जगह के ऊपर है। वो इस वक्त डोंगजा में है और अगर आप चाहें तो हम लोग उसके पीछे उस जगह के ऊपर जा सकते हैं और जाकर उसे पकड़कर ला सकते हैं। हमें यहाँ पर उसको अभी से एलिमिनेट कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो दोबारा इस जगह के ऊपर आए, दोबारा आकर रिबेलियन क्रिएट करे। हमें उसे ढूंढकर मार देना चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर रहेगा। या फिर आप में से कोई यहाँ पर सजेशन देना चाहेगा तो उनमें से कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि उसकी डेंटियाज को क्रिपल कर दो और साथ ही उसके चारों लिम्स को काट देते हैं, फिर वो यहाँ पर उसे जिंदा छोड़ देते हैं ताकि वो सारी जिंदगी इस दर्द को बर्दाश्त करता रहे। दूसरा उसे कहता है लेकिन ऐसा करने से पहले उसे टॉर्चर करेंगे। तीसरा कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर उसकी टांगे काटकर उसकी आंखों के सामने पिग्स को डाल दें, यानी पिग्स जब उसकी टांगे खाएंगे तो वो खुद अपनी आंखों से ये देखेगा। तुम्हारा यूगैंग कहता है देखो तो जरा डिमोनिक कल्ट के लोग बिल्कुल भी नहीं बदले, आज भी यहाँ पर वैसी घटिया सजा देने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूगैंग उनसे कहता है नहीं, फिलहाल के लिए मास्टर सोमेन को जिंदा छोड़ दो। अब मुझे लगता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है और वैसे भी जब हम उसे ढूंढ निकालेंगे उसके बाद हम लोग खुद उसका फैसला कर लेंगे। तुम लोग उसे जिंदा पकड़कर मेरे पास लेकर आना, मैं खुद उसका फैसला करूंगा कि उसके साथ क्या करना है। सूर्य स्वॉर्ड उसे कहता है कि सर मैंने यहाँ पर शैडोलेस डिवाइन थीव को उसके पीछे लगा दिया है, मैंने उसे ये मिशन दे दिया है, वो उसका पीछा कर रहा है और वैसे भी वहां पर अब आपके साथ वो वफादार है। शैडोलेस थीव जो है वो कभी यहाँ पर हमारे खिलाफ हुआ करता था, वो हर किसी के पास से चोरी किया करता था, लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, भागने की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, तो हमारे लिए वो अब काम कर रहा है, यानी कि हमारे नीचे और आपके नीचे काम कर रहा है और उसने आपके साथ अपनी लॉयल्टी को साबित भी किया है। तो हमारा यूगैंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बेचारा शैडोलेस थीफ, अब उसे भी यहाँ पर हमारे साथ ही मिलकर काम करना पड़ेगा। फिर साथ ही हमारा यूगैंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का सारा काम जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, यानी कि सब कुछ ठीक से चल रहा है और मुझे यहाँ पर गद्दी के ऊपर बैठे रहने की जरूरत नहीं है। तो हमारा यूगैंग आगे से कहता है कि ज़ूरे वेव स्वॉर्ड, क्योंकि अब तुम यहाँ के सीनियर एल्डर हो और तुम यहाँ पर मेरी जगह के ऊपर ड्यूटीज को संभाल सकते हो, जब भी मैं यहाँ पर नहीं हूँगा तुम इस गद्दी के ऊपर बैठकर इस कल्ट को चलाओगे। तो वो कहता है जी मास्टर, जैसा आपका ऑर्डर है बिल्कुल वैसा ही करूंगा। फिर साथ ही हमारा यूगैंग कहता है उसका मतलब यह है क्या मुझे इस जगह के ऊपर रहने की जरूरत नहीं है, तो अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जबकि पुंगचन उसे कहता है कि माय लॉर्ड नहीं, अभी आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते, अभी आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक कल्ट की गद्दी को संभाला है। आपके फादर ने आपके लिए जो प्लान बनाया था उसमें आपको सुप्रीम ऑफ द डिमोनिक कल्ट बनना था, यानी कि आपको सिर्फ डिमोनिक कल्ट के अंदर स्ट्रॉन्गर नहीं बल्कि आपको पूरी दुनिया का लॉर्ड बनना है, आपको पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना है। हम लोग यहाँ पर से सबसे पहले
इमी सेक्टर के ऊपर जाकर अटैक करेंगे, फिर शाओलिन टेंपल के ऊपर, फिर वुडेंग सेक्टर के ऊपर, और सभी के ऊपर कब्जा करने के बाद आप इस दुनिया के सबसे महान इंसान और सबसे सुप्रीम बन जाएंगे। और यही मेरा मिशन है, मुझे यही आपके फादर ने कहा था। तो मा यूगैंग कहता है कमीना कहेगा, फिर से यहाँ पर मेरे फादर की बातों को मेरे पर फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही वो कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना ही मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो मा यूगैंग जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर पुंगचियान को पंच मारने लगता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही तुम अब यहाँ पर मुझे फोर्स कर सकते, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका हूँ, और मैं यहाँ पर तुमसे लेक्चर तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। और साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को सील करके तुम्हें जेल में बंद कर दूं, चुपचाप यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और वो पुंगचियोन को पीटना शुरू कर देता है, जबकि पुंगचियोन उसे कहता है लेकिन मास्टर आपको यहाँ पर सुप्रीम बनना है, आपके फादर ने कहा था कि मुझे जब तक आपको सुप्रीम नहीं बन जाते तब तक आपके साथ रहूं। यूगैंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें अभी तक यहाँ पर मेरी बात की समझ नहीं आ रही, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें अभी और मार पड़नी चाहिए। और साथ ही वो उसे और पीटना शुरू कर देता है, जबकि माई जैंगिन भी वहां पर पहुंच जाती है और कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कौन यहाँ पर शोर मचा रहा है, लगता है कि पुंगचियोन फिर से यहाँ पर मेरे हस्बैंड से मार खा रहा है। माई जैंगनेन जो होती है वो चिल्लाकर कहती है कि पुंगचियोन कमीने कहीं के, तुम चुपचाप यहाँ पर मेरे हस्बैंड के हाथ से मर क्यों नहीं जाते, तुम यहाँ पर बार बार इसे मार खाने के लिए क्यों चले आते हो। जबकि वहां पर जो एल्डर्स खड़े होते हैं वो सभी एल्डर्स कहते हैं कि हमने सुना है कि पुंगचियोन से लड़की बदतमीजी करने के बाद भी जिंदा बच गई है, क्योंकि पुंगचियोन के सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे पुंगचियोन उसको मार डालता है। इसका मतलब यह है कि ये लड़की भी पुंगचियोन की तरह ही खतरनाक है, और अगर हमें यहाँ पर जिंदा रहना है तो मैं पुंगचियोन और इस लड़की दोनों से तमीज से बात करनी पड़ेगी और इससे भी संभल कर रहना पड़ेगा। जबकि मा यूगैंग जो होता है वहां पर पुंगचियोन को बुरी तरह से पीटता है, और पुंगचियोन आगे से रेजिस्ट भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो बुरी तरह से मार खाने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो मा यूगैंग कहता है कि आज के बाद से मैं डिमोनिक कर्ल के अंदर नहीं रहूंगा, मैं अपनी मर्जी से जाकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। डिमोनिक कर्ल के मास्टर यहाँ पर अजूरे स्वर्ल्ड रहेंगे और वो डिमोनिक कर्ल के फैसले करेंगे, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, ना ही आकर कोई मुझे ढूंढेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 88 का एंड करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे यूगैंग का ये सपना वाकई में पूरा हो सकता है, क्या वो एक आजाद जिंदगी गुजार सकता है, एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है या नहीं। ये हम लोग अपनी नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड में देख पाएंगे।